मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों के दिल में इस वक्त जो आग धधक रही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं उस आग की शिद्दत को महसूस कर सकता हूँ। जाहिर है, जब किसी को इसलिए मारा जाए क्योंकि वो हिंदू है और किसी को इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, तो जो मारा गया है उसके परिवार वालों के दिल में जो आग सुलगेगी, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। यही आग आज पूरे देश में मेरे हिंदू भाइयों के दिल में धधक रही है। एक सवाल है जो वो हर उस मुसलमान से पूछना चाहते हैं जो इस देश में अपने हिंदू भाइयों के साथ बराबरी से, सम्मान के साथ रह रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं बदियू जमा इस वक्त बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की, जिसमें 26 लोग शहीद हो गए और वो इसलिए शहीद हुए क्योंकि वो हिंदू थे। हालांकि उसमें एक शख्स मुस्लिम था, वो भी शहीद हुआ, लेकिन वो इसलिए शहीद हुआ क्योंकि उसने इस हमले को रोकने की कोशिश की। जाहिर है, जिन दहशतगर्दों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनका दिल बिल्कुल खाली हो चुका था। वो पत्थर दिल नहीं बल्कि शैतान थे, नर पिशाच थे। वहाँ लोगों से उनका धर्म पूछकर उनको कत्लेआम किया गया, उन पर गोलियां बरसाई गईं और उनके परिवार के करीबी लोगों के सामने उनकी निशंस रूप से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद पूरा देश आहत है, लेकिन जाहिर है जिन लोगों की इस हमले में जाने गई, उनके परिवार वाले और यूं कहें कि उनके धर्म के लोग भी अगर ज़्यादा आहत हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग वहाँ ख़त्म हुए वो इसलिए ख़त्म किए गए, इसलिए कत्ल किए गए क्योंकि वो हिंदू थे। सोशल मीडिया पर इस मामले में तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, उसमें सवाल भी किए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर तरीके से, और कहीं न कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस परिवार ने अपने अजीज़ को खोया है वो इस घटना को भूल नहीं पाएगा, लेकिन साथ में वो ये भी नहीं भूल पाएगा कि उसका प्यारा क्यों कत्ल किया गया। उसको ये भी याद रहेगा कि वो इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो हिंदू था और कत्ल करने वाले मुस्लिम थे। ये घटना जितनी बड़ी है उतनी ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली है। इससे सिर्फ किसी जाति धर्म के लोग आहत नहीं हैं, बल्कि पूरा देश आहत है। इसलिए आप किसी से जवाब न मांगिए, क्योंकि हर शख्स निरुत्तर है। मैं खुद निरुत्तर हूँ। मैं कल से समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्या बात करूँ। मैं भी कभी कभार सोशल मीडिया पर आता हूँ कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। बहरहाल जब नहीं रहा गया तो आपके सामने हूं। मुझे उम्मीद है कि ये जो घटना हुई है इसका मुंह तोड़ नहीं बल्कि सिरछेद जवाब हमारी सरकार देगी। हमारी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि वो लोग इस घटना का न सिर्फ पर्दाफाश करेंगे, इस घटना के ज़िम्मेदार लोगों का चेहरा बेनकाब करेंगे, बल्कि उनको ऐसा सबक देंगे कि न वो बल्कि ऐसा सोच रखने वाले लोगों की भी रूह कांप उठेगी। जय हिंद दोस्तों।